महज 2.5 साल की मासूम सृष्टि को बचाने की दुआ पूरा देश कर रहा है। 2.5 साल की मासूम सृष्टि 18 घंटे से ज्यादा वक्त से बोरवेल में फंसी हुई है और उसे बचाने का ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। इस रिपोर्ट में जानिए कि किस तरीके से ब्रजेश राजपूत ने जो उस जगह पर मौजूद हैं उन्होंने इस चीज का जायजा भी लिया। और सीधे हम रुख करते हैं सबसे पहले ब्रजेश राजपूत का जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं उसी जगह बड़ा मुंगावली गांव जहां पर सृष्टि को बचाने की पूरी कवायद चल रही है। ब्रजेश, आप रात को रिपोर्ट कर रहे थे, सुबह हो चुकी है, 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तमाम कवायदें, मशीनें और लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यह जंग चल रही है और अभी कितनी मुश्किलें और बाकी? देखिए, इस जंग से शुरुआत से ही मुश्किलें हैं और अभी भी काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर राहत बचाव का तो चल ही रहा है, खुदाई भी की जा रही है, मगर अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो खुदाई कार्य के चलते जो कंपन होता है ज़मीन में, उससे जो बच्ची जो पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 20 से 25 फीट की गहराई में फंसी हुई है, वो और नीचे चली गई है। अब बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 फीट नीचे चली गई है वो। तो अब प्रशासन के सामने चुनौती कि कैसे 50 फीट तक गड्ढा खोदा जाए। तो इतना गड्ढा खोदना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि नीचे बहुत हार्ड स्टार्टा है, चट्टान है, रॉक्स हैं, जिसके चलते उतना मुश्किल होगा। मगर फिर अब इस सब में जो कन्वेंशनल तरीके होते हैं उस सब की मदद ली जा रही है। एक तरफ से तो ब्रजेश, अगर आप लाइव तस्वीरें दिखा सकें कि किस तरीके से ये पूरी कवायद चल रही है, किन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो गड्ढा आखिर आपसे कितनी दूर है जहां पर वो बच्ची फंसी है? देखिए, गड्ढा मेरे एकदम पास है। हमारे कैमरामैन होमेंद्र आपको दिखाएंगे कि ये जो गड्ढे में जो रॉड डाली जा रही है, जो कन्वेंशनल तरीका होता है, हुक डाले जा रहे हैं, लंबी लंबी हुक डाले जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है किसी तरह लड़की इस हुक में आ जाए, फंस जाए, उसको पकड़ ले। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो लंबे लंबे रॉड्स हैं, हुक अंदर डाले जा रहे हैं और साथ में वहाँ एक कैमरा लगा हुआ, उस कैमरे में वीडियो से मॉनिटरिंग की जा रही है कि हुक कहाँ तक जा पा रहा है। दूसरा, इसी में कुछ रस्सी भी डाली जा रही है, नायलॉन की रस्सी है, वो सब अंदर डाली जा रही हैं। उसमें भी यही कोशिश की जा रही है कि यदि बच्ची में थोड़ी बहुत भी हरकत हो रही है, वो कॉन्शियस हो, तो वो इस रस्सी को पकड़ ले, तो उसको इस रस्सी के सहारे उसको ऊपर निकाला जाए। यानी कि हर सारे जो तरीके होते हैं उनको अपनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उस बच्ची को निकाला जाए। तो मगर बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। पूरी रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। उसकी वजह वो ये कि लंबे गड्ढे से निकालना बहुत आसान काम नहीं होता है। काफ़ी रॉक्स होती हैं, स्टार्टा होता है और खुदाई करना बहुत मुश्किल होती है। तो सारे उपाय अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ गड्ढा खोदा जा रहा है बोलर के पहले, और दूसरी तरफ जो हुक है उनको नीचे डाला जा रहा है, लंबे लंबे हुक्स को, कि हुक्स में यदि कुछ फंस जाए। ब्रजेश, 18 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है एक नाजुक और नन्ही सी जान के लिए, जो ऐसी जगह पे, इतनी संकरी सी जगह के अंदर फंसी हुई हो। वहां पर मेडिकल टीमें भी खड़ी हैं, वहां पर मौजूद हैं। बच्ची के अंदर हरकत को लेकर क्या कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए, बच्ची की हरकत तो कल शाम से ही तकरीबन बंद हो गई थी। कोई बहुत हरकत नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि बहुत नन्ही सी जान है, इतना लंबा गड्ढा है, कहाँ किस हाल में होगी, बहुत मुश्किल है। तो हरकत तो 1-2 घंटे बाद से ही नहीं दिख रही थी उस लड़की की। मगर फिर भी एक उम्मीद है, एक आशा है और एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं बच्ची में जान बाकी होगी, जिसको निकालने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पूरी रात से जुटा हुआ है। NDRF है, SDRF है और जिला प्रशासन के तमाम जितने कर्मचारी हैं जिनको इस काम में एक्सपर्टाइज हासिल है, वो सारे लोग यहाँ पे, और सभी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बच्ची को निकाला जाए। फिर चाहे वो कन्वेंशनल तरीका हो, हुक डाल के निकाला जाए, या फिर गड्ढा खोद के निकाला जाए। दोनों काम अपने अपने स्तर पर चल रहे हैं, मगर फिलहाल कोई अच्छी खबर अभी भी नहीं मिल पा रही है कि जिससे हम लोग उम्मीद करें कि बिल्कुल ब्रजेश, इस अच्छी खबर के लिए पूरा देश इस समय दुआ कर रहा है। इस नन्ही सी बच्ची के लिए जो प्रार्थनाएं हैं वो हो रही हैं कि किसी तरीके से गड्ढे से बाहर आ जाए। लेकिन आपके पीछे तस्वीरों में जिस तरीके से बड़ी मशीनें काम आ रही हैं, जिस तरीके से तमाम प्रशासन का अमला जुटा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा जब बड़ी बड़ी चट्टानें आड़े आ गई। उन चट्टानों को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए क्या कुछ कवायद चल रही है? क्या भारी मशीनें और वहां लगाई गई हैं? देखिए, रात से ही जैसी चट्टान मिली थी, तो उसके बाद से चट्टानों को क्रैक करने के लिए कुछ अलग से कुछ दूसरी मशीनें लाई गई थी, उनसे भी चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। मगर फिर भी इतना आसान काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी मशीन लगी हैं, पोकलैंड लगी हैं, JCB लगी हैं और एक बहुत लंबा चौड़ा स्टार्टा है जिसको पार करना आसान नहीं है। तो वो सारे काम तो लगातार चल रहे हैं, मगर जब इन कामों से प्रशासन थक गया है और उसको लग रहा है कि अब ये सारे काम बहुत लंबा वक्त लेंगे, देखिए कितना
गहरा गड्ढा हो गया है, उस गहरे गड्ढे को हमें होमेंद्र दिखाएंगे कि इस गड्ढे को काफ़ी अंदर गहरा है, मगर फिर भी अभी इस गड्ढे को 50 फीट जाना है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसको निकालना उतना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि कन्वेंशनल तरीके से भी निकाला जाए, और एक नीचे जो गड्ढा है बोर के समानांतर एक गड्ढा खोदा गया, वो उससे भी कोशिश की जा रही है कि मगर वो समानांतर गड्ढा खोदना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है, जिसके लिए इतने प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, मगर इनकी अपनी क्षमताएं होती हैं। 50 फीट गहरा गड्ढा खोदना बहुत मुश्किल काम होता है, वो भी इतने बड़े स्तर पे। तो वो सारे प्रयास चल रहे हैं, इसलिए इतना लंबा वक्त लग रहा है। बीच बीच में रॉक्स आ रही हैं और उनको हटाया जा रहा है, गति धीमी हो जाती है, मगर फिर भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और मगर वो अभियान अभी चल रहा है। बस एक उम्मीद है, एक आशा है, एक विश्वास है कि बच्ची को सही सलामत। राजेश, आपकी इस तमाम रिपोर्ट के साथ, इस बचाव अभियान की तस्वीरों के साथ हम नन्ही सृष्टि की तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपने परिवार से भी बात की होगी, जो कुशवाहा परिवार है जिसकी नन्ही सी जान उस गड्ढे के अंदर फंसी हुई है, वो किस तरीके से एक एक पल जो है वो गुजार रहे हैं, जरा आप बता सकें तो। देखिए, बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों ने कल पहले तो उनके परिवार के लोग बात करने को राजी ही नहीं थे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। वो समझ रहे थे कि ऐसे हादसों के परिणाम क्या होते हैं। तो बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने जब हमसे बात की, एबीपी न्यूज़ से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये सब अचानक हो गया। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो खेत है उसके पास में उनका घर है। हमें होमेंद्र बताएंगे कि पास में ये घर है जहाँ पे ये परिवार रहता है, और इस परिवार के 4 भाई हैं, चारों के पास 1-1 एकड़ ज़मीन है, और इस घर में ये परिवार रहता है। ये इनका खेत था जिसमें बच्ची खेलते खेलते आई और अचानक दौड़ लगा के आई, और यहाँ जो 2 बोर खुदे हुए थे उसमें एक में गिर गई, जो ढका हुआ नहीं था। तो ये पास में परिजन है, बेहद मुश्किल दौर है इनके लिए। किसी तरह मुश्किल से इन्हें रात गुजारी है। इनके रिश्तेदार इनके घर के पास आ गए हैं हौसला बढ़ाने के लिए, मगर सब समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल काम है और कैसे जान उसकी अटकी हुई है। तो पूरी परेशानी और पूरे दुख भरे माहौल में ये परिजन भी दिन बिता, मैंने पूरी रात इनने बिताई है, आंखों में जाग के बिताई है, मगर बहुत मुश्किल काम है। और उसकी माँ का यही कहना था, हम लोग देख ही नहीं पाए कि बच्ची दौड़ी और दौड़ते दौड़ते यहाँ के उस बोरवेल में गिर गई, जहाँ पे 2 बोरवेल खुले हुए थे, एक ढका हुआ था और एक नहीं ढका था। जिस बच्ची का दुर्भाग्य देखिए कि जो नहीं ढका हुआ था उसी में बच्ची गिर गई। और मगर मैं आपको बताऊँ कि मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ बोरवेल में बच्चे गिर रहे हैं। 2.5 महीने पहले पास में विदिशा में ऐसी घटना हुई थी, कुछ दिनों पहले छतरपुर में ऐसी घटना हुई थी, कुछ महीने पहले बैतूल में ऐसी घटना हुई थी। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि खासकर सीहोर में तो प्रशासन एक अभियान चलाया था कि जो भी व्यक्ति बताएगा कि बोरवेल कहाँ खुला है उसको इनाम दिया जाएगा। उसके आधार पर कुछ FIR आप नजर बनाए रखें, नन्ही सृष्टि की जान बच सके, नन्ही सृष्टि को बाहर निकाला जा सके, इसके लिए पूरा देश भी प्रार्थनाएं कर रहा है। साथ ही तमाम कोशिशें जो वो भी लगातार चल रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।